रेसलर विनेश फोगाट को मेडल मिल सकता है या नहीं, इस मामले में एक और बड़ा अपडेट भी आया है। विनेश के मामले में CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ फॉर स्पोर्ट्स के 4 वकील उनका पक्ष रखेंगे, यानी कि अब उनके पक्ष की तरफ से भी CAS के 4 वकील जो है वो होंगे। 24 घंटे के अंदर विनेश के मेडल पर फैसला आ सकता है। तो आपको बता दें, सिल्वर मेडल के करीब पहुंच के उन्हें आयोग घोषित किया गया, जिसके बाद उन्होंने बड़ी मांग रखी थी कि उन्हें सिल्वर मेडल मिलना चाहिए, जिस पर अब CAS के 4 वकील उनका पक्ष रखेंगे। वहीं इस पर हमारे विशेष संवाददाता अंकित शुक्ला लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकित, देखिए, जिस तरह से हम लगातार उम्मीदें जता रहे हैं कि अब जो है वो बल और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि CAS के भी वकील विनेश फोगाट को मिल रहे हैं और भारत सरकार ने भी कहा है कि उन्हें हमारी तरफ से भी जो वकील है वो मुहैया कराए जाएंगे। जी, दरअसल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से इस मामले में भारत का पक्ष रखने के लिए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को नियुक्त किया गया है, जो कि वर्चुअली जब हियरिंग स्टार्ट होगी तब जुड़ेंगे और जो भारतीय पक्ष है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, जो इस मामले पक्ष है, उसको रखेंगे। जो अपील फाइल की गई है CAS में, उसमें जो तर्क दिए गए हैं उसमें एक तर्क ये है कि क्योंकि फ्रांस में इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इस वजह से प्लेयर्स को अपना जो हेल्थ को, सेहत को सही रखने के लिए पानी ज्यादा पीना पड़ रहा है। और साथ ही जब पहला मैच जब उन्होंने खेला था तो उस समय उनका वजन जो था वो बिल्कुल सही था। बाद के जब वो सेकंड वेट इन था, उसमें उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला। तो इस आधार पर जो मौसम का जो एक आधार है, जिसमें पानी ज्यादा पीना पड़ रहा है प्लेयर्स को अपना वेट मेंटेन करने के लिए, और क्योंकि ये एक रेसलिंग का मुकाबला है जो कि ताकत बेसिकली इसमें ज्यादा लगती है, तो उस ताकत को बरकरार रखने के लिए डाइट भी लेनी पड़ती है। तो मौसम के लिहाज से एक पॉइंट रखा गया है कि इस वजह से थोड़ी सी राहत दी जानी चाहिए। हालांकि ये माना जा रहा है जिस तरीके के नियम हैं वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के, उसके तहत किसी तरीके की राहत मिल पाना, उसके चांसेस जो है बेहद कम है। लेकिन जो सीनियर एडवोकेट है हरीश साल्वे, उनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अपॉइंट किया है। इस केस में वो पैरवी करेंगे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की विनेश के मामले में। इससे पहले भी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत और पाकिस्तान के मामले में कुलभूषण जाधव के केस में भारत की पैरवी कर चुके हैं और बड़ी जीत भी दिलाई थी भारत को उन्होंने। इसी वजह से एक तो चूंकि एक बड़े इंटरनेशनल चेहरे हैं वो कोर्ट ऑफ जस्टिस के मामले में, तो उनको अपॉइंट किया गया है और वो वर्चुअली यहाँ भारतीय समय के हिसाब से 1:30 बजे के करीब सुनवाई में जुड़ेंगे। जी बिल्कुल अंकित, जो हम देख पा रहे हैं वो यही देख पा रहे हैं कि ये जो सिल्वर मेडल आपने भारत के नाम करना है और जो विनेश फोगाट के लिए एक लड़ाई लड़नी है वो इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि आपने भी बताया कि एक वाटर ब्लोटिंग का एक जो है वो एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि वाटर इनटेक ज्यादा होता है, पानी ज्यादा पीना पड़ता है गर्मी की वजह से, इसलिए वजन में कुछ उतार चढ़ाव नजर आता है। लेकिन UWW जो है वो अपनी तरफ से कोई भी गेम्स में किसी भी तरह के बदलाव की मंजूरी नहीं दे रहा है। उसमें वकीलों के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा अंकित, देखिए, अब पक्ष को रखना और विनेश फोगाट के लिए लड़ाई लड़ना। जी, मैंने जैसे पहले भी कहा कि भारत के पास जो इस फैसले में एक उम्मीद की जो विंडो है, जो खिड़की है, वो बहुत छोटी है, जिसके तहत भारत अपना पक्ष रखेगा और अब पूरी पुरजोर तरीके से जो बेस्ट लॉयर हो सकते हैं इस मामले में भारत की पैरवी के लिए, वो भारत सरकार की ओर से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से अपॉइंट किए गए हैं। हरीश साल्वे एक बड़ा नाम है, देश के बड़े वकील हैं, खासतौर तौर से इंटरनेशनल मामलों में भी उनका जो है पक्ष हमेशा रहा है और भारत को कई बार राहत दिलाई है। BCCI का इससे पहले एक मामला था जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में गया था, तो उसने राहत दिलाई थी। स्विट्जरलैंड में इसका जो ऑफिस है, कार्यालय है, इसका मुख्यालय है, और ये सुनवाई जो है वो पूरी वर्चुअली हो रही है। तो वर्चुअली ही हरीश साल्वे जुड़ेंगे और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का विनेश फोगाट के मामले में पक्ष रखेंगे। भारत की जो उम्मीद है वो ये है कि जो मेडल्स की टैली है भारत ने उसमें
जिस प्लेयर को विनेश फोगाट ने क्वार्टर फाइनल्स में हरा के सेमीफाइनल में हरा कर क्यूबा की जिस प्लेयर को वो पहुंची थी, उसी प्लेयर को अमेरिकी प्लेयर के सामने फाइनल में खड़ा किया गया। अमेरिकी प्लेयर को गोल्ड मिला और उसके बाद बाकी जो 2 प्लेयर्स थे जो दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे थे उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था। सिल्वर मेडल इस बार किसी को नहीं मिला है। तो एक अपील भारत की ओर से यही है कि इस नियमों के तहत कुछ बदलाव हो। ये एक सेकंड पार्ट होगा। पहला पार्ट यही है कि जो सिल्वर मेडल नहीं मिला है वो विनेश फोगाट को दिया जाए। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जो पैरवी है, किस तरीके से पैरवी होती है नियमों को लेकर, अगर ये मानती है कोर्ट जो है कि कोई राहत दी जा सकती है, तभी विनेश फोगाट को कोई राहत मिल सकती है और सिल्वर की तरफ वो एक उम्मीद की किरण बन सकती है। देखिए, 2 मामलों में ये जो है वो अपील की गई है कि एक तो वजन करने दिया जाए और उसके बाद की जो जिस तरह से उन्हें सिल्वर मेडल मिले, तो क्या दोबारा से वजन किए जाने की ये मांग जो है विनेश फोगाट की, उस पर कुछ हो सकता है? अंकित, क्या लग रहा है कि अगर उसकी तरफ से कोई कानून में कुछ रियायत या एक बार फिर से उनका वजन चेक हो सकता है? देखिए, अब बात खेल से आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि जो जिस मुकाबले के लिए वो जा रही थी फाइनल में, वो मुकाबला हो चुका है। लेकिन जो तर्क दिया गया है, जो अपना काउंटर फाइल किया गया है कोर्ट में, उसमें यह दिया गया है कि जितना वेट 100 ग्राम के आसपास जो बाहर ज्यादा निकला है वो उनके कुल बॉडी मास का 0.2% ही है, जो कि बहुत निग्लिजिबल है। ऐसे में इसको आधार बना करके उनको डिस्क्वालीफाई करना ये सही नहीं है। ये तर्क कोर्ट में भारत की ओर से दिया गया है। लेकिन जो कंपटीशन जो फाइनल होना था वो हो चुका है। अब एक बस उम्मीद ये है कि जो सिल्वर मेडल है, वो सिल्वर मेडल जो किसी को नहीं दिया गया है वो विनेश फोगाट को दिया जाए, और इसी तर्क के आधार पर ही कोर्ट पे जो CAS है उसमें अपील भारत की ओर से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से की गई है। बिल्कुल अंकित, और इस पर आज जो है वो रात को फैसला सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि विनेश फोगाट और भारत के हक में सिल्वर मेडल आता है या नहीं आता है, ये जीत होती है भारत के लिए कि नहीं होती, क्योंकि विनेश फोगाट जो मेडल लेकर आ रही है वो भारत के लिए भी एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। लेकिन उन्होंने संन्यास का भी ऐलान कर दिया है। वो उन्होंने संन्यास लेते हुए सीधे तौर पर कहा कि कुश्ती जीत गई और मैं हार गई। और जिस तरह से हमने पहले भी देखा था कि संघर्ष करने वाली एक जो चीजें थी, उन्होंने संघर्ष किया और उसके बाद संघर्ष करते हुए वो एक जवाब देना चाहती थी अपने खेल के जरिए विनेश फोगाट कि हाँ, मैं लड़ी और मैंने मेडल जीता। और वो इतने करीब आकर जब वो पीछे हटी हैं और आयोग घोषित किया गया, तो बड़ी निराशा भी उनके हक में आई है। जी बिल्कुल। तो जो मैं आपको एक चीज और अपडेट कर दूं, जो तर्क भारत की ओर से दिए गए स्पोर्ट्स में सुनवाई से पहले, जिसको एक्सेप्ट भी किया है CAS ने, तो उसमें पहला जो मुद्दा है वो यही है कि 100 ग्राम जो वेट निकला है वो 0.2% के आसपास ही है, तो जो कि बहुत मायने नहीं रखता है। दूसरा तर्क यही है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इस वजह से जो वाटर इनटेक है वो प्लेयर्स को ज्यादा लेना पड़ रहा है, इस वजह से भी वेट ज्यादा निकला है, जिसको कंसीडर करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है इसको तर्क रखा गया है। और तीसरा तर्क एक ये भी है कि मैं आपको वो जो एफिडेविट है जो वहां पे दिया गया है उसको पढ़ के बता रहा हूँ। इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द फूड कंजम्पशन ऑफ द एथलीट आफ्टर द competition to sustain her health and integrity for the demanding competition। तो ये 3 पॉइंट बेसिकली रखे गए हैं जिनके आधार पर केस बनाया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में, और जिनके आधार पर तर्क आगे के हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट हैं वो CAS में रखेंगे।